हेलो, मैं अमित कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस पर। आप सभी को पता है कोविड-19 कारण आपकी क्लासेस ऑफलाइन ना चलकर ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी क्रम में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर लेकर आए हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फाइनल ईयर तथा मैकेनिकल प्रोडक्शन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। चलिए इसके सिलेबस पर डिस्कशन करते हैं। इसका सिलेबस लास्ट ईयर से कुछ चेंज हो गया है। इसका फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्टिविटी, सेकंड वर्क स्टडी, थर्ड मेथड स्टडी, फोर्थ मोशन एनालिसिस है तथा फिफ्थ फिफ्थ वर्क मेजरमेंट, सिक्स्थ वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम, सेवेंथ स्टोर्स मैनेजमेंट, एट्थ इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्योग का अर्थ इंडस्ट्री, उद्योग का अर्थ उत्पादन तथा अभियांत्रिकी का अर्थ है उत्पादन की ऐसी विधि जिसमें निवेश का ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम आउटपुट को प्राप्त किया जाता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो किसी भी वस्तु या सेवा का गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन कम से कम कॉस्ट पर किए जाने के एफर्ट्स से रिलेट करती है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 5 M पर डिस्कशन करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 5 M इस प्रकार हैं। फर्स्ट मनी, सेकंड मैन, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट। अगर हमें कोई प्लांट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। बिना बिना मनी के कोई भी आपका प्लांट स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, प्लांट में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ और लेबर की ज़रूरत होती है। थर्ड, मशीन, जो आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए आपको उस हिसाब से हम लोग मशीन्स लेते हैं। फोर्थ, मटेरियल, तो मटेरियल भी आपका किस टाइप का चाहिए, आपको हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, ब्रिटल चाहिए, डक्टाइल चाहिए, तो उस हिसाब से हमको मटेरियल भी परचेस करना पड़ता है। मटेरियल आपका कैसा होगा, कच्चे फॉर्म में होगा, मतलब मीन्स रॉ मटेरियल आपका होगा आपका। और इन सभी पे कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपका रहता है मैनेजमेंट। तो प्रॉपर इन सबको देखेगा कौन, आपका मैनेजमेंट। तो इन सभी चीज़ों का आपको क्या ऑप्टिमाइज तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, जिससे कि क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी सर्विसेज बढ़ेंगी आपकी, और आपकी जो प्रॉफिट है उसको भी आपको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मैन पावर, मैन, मशीन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, एनर्जी, मटेरियल्स आदि को मतलब एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन गया है। तो जो भी मान लो प्रोडक्ट बना चुके हैं उसमें क्या है, हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज हैं आपके, और जो भी सोर्सेस हो गए या फिर नॉलेज हो गए उनके थ्रू उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और उसमें समय समय पर उसमें एवोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो तथा इसका अब हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके स्कोप, इसके पर का ऑर्गेनाइजेशन तथा जॉब का डिज़ाइन। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का, आपका जॉब का डिज़ाइन क्या है, आपका इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आपके टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर की डिज़ाइन क्या है आपको, तो किस प्रकार का आपको प्रोडक्ट आपको डिज़ाइन करना है, उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, जॉब चाहिए आपको, प्रोडक्ट जॉब चाहिए आपको, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए। कार्य तथा गति अध्ययन, तो मतलब जो क्या है, हमको क्या है, जो कॉस्ट है आपकी एफर्ट है उनको मिनिमाइज करना है आपको, और हमें उनसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। थर्ड क्या है, आपका निष्पादन मानक एंड क्रियाओं पर नियंत्रण, तो परफॉर्मेंस को क्या करना है, हमको जो प्रोडक्ट आया है उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि मार्केट में आपका प्रॉपर ठीक तरीके से आपका वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है आपका। फिर क्या है, आपका मैनेजमेंट है फोर्थ आपका, तो हमें क्या है, मैनेज करना है, सारी चीज़ों को देखना है कि प्रॉपरली कोई चीज़ आपका, जो सारे आपके पार्ट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं करना है। फिफ्थ आपका एर्गोनेंस, एर्गोनेंस का मतलब है आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपके, और वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर है उनके बीच में आपका तालमेल कैसा है, तो मतलब उसके बारे में हमको अध्ययन करना है, देखना है उसके बारे में। सिक्स था आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, तो मतलब हमको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखना है कि समय समय पर कौन कौन से ऑपरेशन हो रहा है, रूटिंग क्या है आपकी, रूटिंग क्या है, एस्टिमेशन क्या है, शेड्यूलिंग क्या है, डिस्पैच क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और क्वालिटी कंट्रोल भी देखनी है। सेवेंथ है आपका
प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल भी देखना है, प्रोडक्शन किस हिसाब से कैसा क्या है, बैच प्रोडक्शन हो रहा है आपका, बैच प्रोडक्शन हो रहा है कि आपका पर्टिकुलर प्रोडक्शन हो रहा है, आपका मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो सारी चीज़ें देखनी है। और आपको क्वालिटी कंट्रोल भी देखना है, क्वालिटी आपकी प्रॉपर्ली ठीक है या फिर नहीं है। अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी तो आपका क्या है, लास्ट में से आपका मार्केट से भी आपका कभी कभार प्रोडक्ट वापस आ जाता है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स देखनी है आपको कि आपको जो प्रॉपर्ली आप जो बजट लेके चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग आपका ठीक है या फिर नहीं है। आपका कंप्यूटर नई टेक्निक्स लागू करनी है, हमको कहते हैं इन्फॉर्मेशन लागू करनी है आपकी। एक और होता है आपका टेंथ, आपका एक और होता है आपका वेजेस वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी में क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ को आपको प्रॉपर्ली आपका सैलरी मिल रही है या फिर वेजेस आपके नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी हमको देखना है। अगर नहीं मिलते हैं तो उससे क्या होता है, ग्रीवियंस उत्पन्न हो जाता है आपका, जिससे कि जो कि आपको दिक्कत करता है आपको, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं रहता है आपको। तो प्रॉपर्ली क्या उनको सैलरी आपके टाइम से मिल जानी चाहिए आपको, जिससे कि क्या हो, जो एम्प्लॉयज़ हो वो अच्छी तरह आपका वर्क कर सकें। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का महत्व एवं कार्य क्षेत्र। तो रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करता है, एक नीतियों को लागू करेगा आपका, और प्रोडक्टिविटी और क्या कहते हैं उसमें जो प्रॉफिट में आपका वृद्धि करने की कोशिश करता है। तो मेन मोटिव इनका यह रहता है कि आपका इनपुट कम से कम दिया जाए और मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए। तो और ये पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन करता है, इसमें क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, मैन होगा, मशीन होगा, इनका ऑप्टिमाइज यूज़ करके आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह है क्या, एडवाइज़र हो गया, एनालिस्ट हो गया, और मैनेजर का भी कार्य कई बार करता है। और जो भी अपने क्षेत्र से जो रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, वो क्या करता है, आपका जो एम्प्लॉयज़ होगा, आपके लेबर्स होगा, उन तक पहुँचाता है। और कभी कभार ये डिज़ाइनर हो गया, प्रोत्साहक, मोटिवेटर का भी वर्क करता है। और जो ये संगठन, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके जितने भी आपके जो गतिविधि चलती रहती हैं आपकी, जितने भी आपकी, उनके बीच में क्या करता है, एक समझ मतलब कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। और सभी का डाटा कलेक्ट करता है, और जहाँ पे एक मतलब इम्प्रूवमेंट करना है जिस चीज़ को एनालाइज करता है, और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो अपर लेवल हो गया और लोअर लेवल हो गया आपका, जैसे मीन्स मैनेजर्स हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए आपके, और नीचे आपके जो लेबर्स हो गई, तो उनके बीच में एक क्या कहते हैं, ब्रिज का कार्य करता है। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मतलब इस प्रॉपरली इसका बहुत ही अहम रोल इस चीज़ में है आपका। लास्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ हर जगह हो रहा है, लेकिन लेकिन 1940 से पहले इसका यूज़ केवल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में के अंतर्गत होता था। बट क्या है, इसकी मांग वर्तमान समय में इतनी बढ़ गई है कि ये हर जगह हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री को छोड़कर भी ये आपके, जैसे आपके पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, एयर सेक्टर हो गया आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया आपका, मिलिट्री सेक्टर हो गया, तो ये जहाँ भी मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर भी ये आपके अप्लाई हो रहे हैं आपके। तो मीन्स क्या है, मीन्स ये है आपका जो मैन है, मशीन है आपके, मैन है, मशीन है, इक्विपमेंट्स हो गए, तो इनका क्या है, कम से कम यूज़ करके हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपके। तो इंडस्ट्रियल इंजन का मेन यही है आपका कि हमको मिनिमम मिनिमम हमको क्या करना है, मिनिमम मिनिमम आपको इनपुट देना है, और मैक्सिमम हमको क्या करना है, आउटपुट निकालना है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है आपका। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका के अंदर, इंडस्ट्री के साथ साथ आपके अदर जगहों पे भी आपका इसका यूज किया जा रहा है। आगे की वीडियोस के जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।